इसके बाद जो बच्चे कामयाब हैं, जो कामयाबी हासिल किए हैं, उनको फेलिसिटेट करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं बिलाल अरशद साहब से एक बार दरख्वास्त करूंगा कि आप डाइस पर आएँ। मैं कहाँ से बुलाऊँ, यहाँ से बुलाऊँ, इन तीनों को? सबसे पहला नाम एक बच्ची का है, मुस्कान। हमको और आपको ये मालूम है कि हमारी बच्चियाँ कमाल कर रही हैं। सामने प्रोफेसर खालिद साहब बैठे हुए हैं। इनकी फेसबुक पोस्ट से मुझको ये अंदाज़ा हुआ कि अभी चंद रोज़ पहले महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे जिन बच्चियों को मेडल मिला था, उनकी तादाद अगर मैं गलत ना हूँ तो बच्चों से शायद 2 गुना से भी ज़्यादा थी। कुल 88 मेडल मिले थे, जिसमें कि 20 मेडल ही शायद मेल कैंडिडेट्स को मिले थे और 68 मेडल जो थे वो फीमेल कैंडिडेट्स को मिले थे। अगर मैं गलत हूँ तो मामू आप सही कर दीजिएगा। माजरत, प्रोफेसर साहब मामू भी हैं, तो इसलिए जो है, तो अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। तो ये हमारे लिए खुशाइन चीज़ है कि हमारी बच्चियां तालीम के मैदान में, हमारी बच्चियां मुताले के मैदान में बहुत अच्छा कर रही हैं और हम ये दुआ करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में इससे बेहतर अंजाम दें। तो सबसे पहले मैं मुस्कान, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके फादर नेम मिस्टर मनोज कुमार, अगर आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो आप लोग आएँ। इन्होंने आजमगढ़ पब्लिक स्कूल से तालीम हासिल करी है और इन्होंने आजमगढ़ पब्लिक स्कूल से तालीम हासिल की है और 482 इनका नंबर है। तालियों से इनका खैर मकदम कीजिए। इनको तालियां आपकी कम नहीं पड़नी चाहिए। इनको एजाज़ देने के लिए यहाँ पे मौजूद नोमान शेख साहब की टीम यहाँ मौजूद है। नोमान शेख, बच्ची मौजूद नहीं है, उनके मामा यहाँ मौजूद हैं जो बच्ची की जगह पे उनका इनाम हासिल करेंगे। नोमान शेख साहब नासिब यजदानी अपने बुजुर्ग दोस्त के साथ यहाँ पर आ जाएं। क्या क्या मुझे बोलना है? नहीं, मैं सिर्फ नाम बोलूँगा, बाकी आप बोलेंगे। ठीक, सिर्फ मैं नाम बोलूँगा, तो मैं गलती से बताने लगेगा। आप नाम, फादर नेम, किस स्कूल से हुआ है, कितना अटेम्प्ट था, कितना नंबर। जो अगले कैंडिडेट हैं अदनान खान साहब, अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं और इनको एजाज़ देने के लिए मैं आवाज़ दूंगा शहबाज अहमद साहब से, अलीगढ़ इस्लामिक स्कूल। शहबाज अहमद साहब। अदनान खान सन ऑफ अतीक अहमद खान, आपने आजमगढ़ पब्लिक स्कूल से 12th पास किया है 2025 में और ये सेकंड अटेम्प्ट है। ज़ोरदार तालियों से 554 इनका नंबर है। ज़ोरदार तालियों से इनका खैर मकदम की। इनको एजाज़ देने के लिए शहबाज अरशद साहब मौजूद हैं। बड़े भाई हैं, लेकिन मेरी गुस्ताखी ये है कि मैंने शहबाज अहमद साहब कह दिया था।
हम और आप जानते हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम कितना मुश्किल एग्ज़ाम है। इसकी प्रिपरेशन के लिए कैंडिडेट के साथ साथ यानी जो स्टूडेंट हैं उनके साथ साथ उनके माँ बाप का भी इम्तिहान होता है। हर एक तरह से फैसिलिटी को मुहैया कराना, हर एक तरह से उनके मनोबल, उनके मोराल को बूस्ट करना और उनको एक सही तालीम, सही स्कूल और सही जगह पर भेजना और लगातार उनकी गाइडेंस करना, ये भी एक कमाल की बात है। जो बच्चे यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं उनके माँ बाप के लिए भी हम सब एक बार ताली बजा दें। जज़ाकल्लाह खैर। अगला जो नाम है वो हादी अहमद साहब हैं। अगर वो आप यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। हादी अहमद। हादी अहमद को एजाज़ देने के लिए अख्तर आलम इस्लाही साहब तशरीफ़ ले आएँ और इनका अवार्ड हासिल करने के लिए हमारे सोसाइटी के, हमारे ग्रुप के, उनके चचा भी हैं, हमारे ग्रुप के फ़ाल रुकन जनाब बिलाल अरशद साहब यहाँ मौजूद हैं। हादी अहमद, सनाफ शादाब अहमद, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल AMU बोर्ड, फिज़िक्स वाला से आपने ऑनलाइन कोचिंग करके, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अचीवमेंट है, तो इसलिए ज़ोरदार तालियां इस बच्चे के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कम होता है कि फर्स्ट चांस में कोई इतना बड़ा कंपटीशन अचीव कर ले। सदर साहब अरशद भाई से गुजारिश कि उस बच्चे तक ये सारी चीज़ें कम से कम पहुंच जाएं। सदर साहब, गार्जियन तो गार्जियन होता है, ख्वाह आपकी टीम का ही क्यों ना हो, और गार्जियन ही का ख्वाब बच्चे को वहाँ तक ले जाता है। अगला नाम अमन विश्वकर्मा। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। अमन विश्वकर्मा। कितने नंबर पे है? इनको एजाज़ देने के लिए वसी सिद्दीकी साहब और ज़ियाउद्दीन खान मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जनाब फ़हीम अहमद साहब आ जाएं। अमन विश्वकर्मा, राजपाल विश्वकर्मा। इस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियों से। देखिए, इतना बड़ा कंपटीशन बीट करना ये बहुत छोटा काम नहीं, इसलिए सारे बच्चों के लिए हमारी तालियां, हमारी हौसला अफजाई जो है ये कम ना हो। मैं मुस्कान, अदनान खान और हादी अहमद के गार्जियन से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिलाल अरशद साहब से कुछ और बच्चों के गिफ्ट्स रह गए थे वो हासिल कर लें, जनाब बिलाल अरशद साहब से, क्योंकि सोसाइटी का एक मकसद रहा है कि सिर्फ तोहफ़ा ना दिया जाए, तोहफ़ा ऐसा दिया जाए जो देरपा भी हो, जो सबक आमोज़ भी हो। तो इसमें बुक्स हैं, किताबें हैं जो ज़िंदगी के अलग अलग अय्याम में उन बच्चों के काम आएंगी। तो मुस्कान, अदनान अहमद और हादी, अदनान खान और हादी अहमद के गार्जियन बिलाल अरशद साहब से अपना गिफ्ट ले लें। अगला नाम हुज़ैफ़ा खान। हुज़ैफ़ा खान। हुज़ैफ़ा खान अगर यहाँ मौजूद हों तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। और इनको एजाज़ देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा नासिर जामई साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब नासिर जामई साहब। हुज़ैफ़ा खान आपके सामने मौजूद हैं। सनाफ समीउल्लाह, आपने न्यू कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इंटर पास किया है और ये थर्ड अटेम्प्ट है आपका। तो इस बच्चे के लिए, इस बच्चे का स्कोर है 559। इस बच्चे के लिए ज़ोरदार
तालियों से इसका की हौसला अफजाई कीजिए इसका। नासिर भाई, सब्बू भाई आपसे गुजारिश है कि आके इस बच्चे को इनाम दें। जब तक बच्चे इनाम हासिल करते रहें, आपकी तालियों की गूंज से हाल और इस तरह से देखिए ये अपहरण और वो सारी चीज़ें जो एक डॉक्टर बनने के बाद जिस कंडीशन में बच्चे होते हैं उसी तरह से सरामीर वेलफेयर सोसाइटी का ये चौथा प्रोग्राम है और इस तरह का ये एक नायाब प्रोग्राम है जो अपने ज़िला के लोग बच्चों को की हौसला अफजाई के लिए उनकी हर तरह से हौसला अफजाई कर रही है। तमाम समाज के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सरामीर वेलफेयर सोसाइटी जो भी काम कर रही है ये एक तरह से हौसला बख्श है, समाज के लिए है, तो तमाम लोगों की शिरकत उसमें ज़रूरी है। आप ज़रूर नहीं कि इंसान सिर्फ पैसे से मदद करे, बल्कि अगर उसमें किसी कार्य खैर में शरीक हो जाए तो यही उनके लिए बहुत होता है। अब फेलिसिटेशन के लिए हम लोग कुछ वक्फा लेंगे। इसके बाद कुछ बच्चे हैं जिनका नाम लिया जाएगा यहाँ पर और उनके गार्जियन अगर यहाँ मौजूद हों तो उन गार्जियन के साथ आएँ। जिन लोगों का हम नाम लेंगे वो लोग इन बच्चों को एजाज़ देने के लिए आएँ। हम और आप ये जानते हैं कि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं तालीम से ही संवर सकता है। हम और आप ये भी जानते हैं कि तालीम ही हमारे पास एक असासा बचा हुआ है। ना हमारे पास सियासत में कुछ है, ना हमारे पास दौलत है, ना तिजारत है, ना ही अब कहीं कोई राजपाट रह गया है। तो हमको और आपको अपने बच्चों को तालीम की तरफ ही ले जाना है। जो सबसे पहला नाम है जिस बच्चे का बच्ची है ज़ैनब बानो, यहाँ मौजूद हों तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। ज़ैनब बानो, शायद ये बच्ची नहीं मौजूद है, इनके गार्जियन मौजूद हैं। इनको एजाज़ देने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा सुफियान साहब और बड़े भाई जनाब शाकिर प्रधान साहब से। ज़ैनब बानो शाह आलम अहमद ख़ान, आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल से इन्होंने इंटरमीडिएट, इनका 560, इनका जो नंबर है ये 560। ज़ोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत करें। कितना हौसला बख्श मंजर है कि बच्ची मौजूद नहीं है मगर उनके गार्जियन उसका इनाम हासिल करने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं। हमारी तालियां शायद कि वो कम पड़ रही बच्चों।
हम और आप ये देख रहे हैं कि तस्वीर का रुख बदल रहा है। हम आप ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ जो हैं, वो यहाँ तक तशरीफ़ ला रही हैं। एक अवेयरनेस हमारे गार्जियंस पे, हमारे वालिदैन में भी मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल होगा और बेहतर होगा और रोशन होगा। जब तक समाज में सभी लोग बेदार नहीं होंगे तब तक तरक्की समाज की नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि नीचे से तमाम लोग बेदार हों, अवेयर हों, तभी पूरा समाज, पूरा मुआशरा तरक्की कर सकता है। और यहाँ पर ये बड़ा ही खुशनुमा पहलू, यहाँ पर ये खुशनुमा मंजर सामने नज़र आ रहा है कि हमारे गार्जियन भी बेदार हो रहे हैं। इसके बाद जो अगले कैंडिडेट हैं आदिल अब्बास। आदिल अब्बास। आदिल अब्बास इंतज़ार हुसैन, शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल से इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है और फिज़िक्स वाला से ऑनलाइन कोचिंग की है और 5वें अटेम्प्ट में इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। ज़ोरदार तालियां इस बच्चे के लिए होनी चाहिए। इनको एजाज़ देने के लिए जनाब गुफरान रफ़ीकी साहब और मैं अब्दुल रहीम शेरवानी साहब को आवाज़ देता हूं कि आप लोग स्टेज पर आएँ। जनाब गुफरान रफ़ीकी साहब और अब्दुल रहीम शेरवानी साहब। गुफरान रफ़ीकी साहब और अब्दुल रहीम शेरवानी साहब। जो अगला नाम है वो फैसल तौफीक साहब का है। अगर आप मौजूद हों तो अपने गार्जियन के साथ आप स्टेज पर आ जाएं और इनको एजाज़ देने के लिए मैं आवाज़ दूंगा आज़ाद आलम साहब, जो इनकी उर्फियत है अच्छू भाई। आज़ाद आलम साहब और फैज़ान साहब चश्मा महल। फैसल तौफीक अहमद, आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। इस बच्चे ने सेकंड अटेम्प्ट में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए इस बच्चे ने सेकंड अटेम्प्ट में ये नीट क्वालिफाई किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे अपने गांव का बच्चा है, यानी मंगरावा का ये बच्चा है, इसलिए हमारे लिए ये खुशी और दोबाला हो जाती है कि कहीं न कहीं हम लोगों की एक कोशिश रंग ला रही है। इसके बाद अगला नाम मोहम्मद ज़करिया। अगर आप यहाँ मौजूद हों तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं और इनको एजाज़ देने के लिए जनाब अरशद साहब और सलमान BSc साहब को आवाज़ देंगे। जनाब अरशद साहब और सलमान BSc साहब। मोहम्मद ज़करिया, इरशाद अहमद, शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल से इन्होंने इंटर पास किया और सेकंड अटेम्प्ट में 563 नंबर से इन्होंने नीट क्वालिफाई किया। इस तरह से इस बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए और इसका खैर मकदम कीजिए। इस बच्चे को आप एक नज़र ज़रूर देखें कि बच्चा आप ही के घर का, आपके समाज का, आपके
साथ रहने वाला इस बच्चे ने, इस बच्चे के लिए ज़्यादा ज़ोरदार ताली होनी चाहिए कि किस माहौल में रह के इस बच्चे ने यहाँ तक नीट क्वालिफाई किया है, जो कि हम समझते हैं कि हमारी हैयत अगर चेंज हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम अपने दायरे में रहते हुए समाज में तरक्की कर सकते हैं। हर उस पायदान तक जो हमारा दस्तूर इजाज़त देता है, हम उस पायदान तक अपनी मेहनत के बलबूते पे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। नमाज के लिए नमाज मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है। 10 मिनट का वक्फा होगा, फिर उसके बाद पीछे बगल में एक हाल है, वहाँ नमाज पढ़ लें। उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया जाएगा। अपनी जगह ले लें ताकि प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सके। जल्द से जल्द अपनी जगह ले लें ताकि प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सके। जो हमारे नीट अचीवर्स हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपनी जगह पे आके बैठ जाएं, अपनी जगह ले लें। और तमाम मेहमानान किराम से गुजारिश है कि वो भी अपनी अपनी जगह ले लें ताकि प्रोग्राम का दोबारा शुरू किया जा सके। खैरुन्नास मय्यन फौन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, नफ़ा बख्श हो। आज समाज की जो सबसे ज़्यादा बुरी सूरत हाल देखा जाए तो हम अपने लिए तो सारी चीज़ें कर रहे हैं, मगर हमारा समाज में कंट्रीब्यूशन क्या है? हम समाज के लिए जो बच्चे इनाम हासिल कर चुके हैं उनसे गुजारिश है, उनके गार्जियन से गुजारिश है कि आप पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब, वो अनकरीब पहुंचना चाह रहे हैं। आप उनकी तकरीर सुनकर उसके बाद प्रोग्राम के इख्तिताम पर ही जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि आपके बाद जो बच्चे बचे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां कम पड़ जाएं। तो इसलिए उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अभी जाएं ना और अपनी अपनी सीट पे वो बैठे रहें। मैं बात कर रहा था कि हम समाज के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। समाज, हम तो अपने लिए सारा काम करते हैं सुबह से शाम तक, और शाम से सुबह तक हम सिर्फ अपने या अपने ख़ानदान के लिए, अपने आला खाना के लिए काम करते रहते हैं। मगर हमें थोड़ा सा गौर करना होगा कि हमें अल्लाह ताला ने अगर ये ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमें अल्लाह ताला ने अगर इतनी बड़ी नेमत दी है तो हमारा मकसद क्या है, या हमें अल्लाह ताला ने जो कुछ भी अता किया है उसका एक मकसद है कि हम अपने समाज को, हम अपने माशरे को ये किसी न किसी शक्ल में वापस करें। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोस के रहने वालों, हम अपने पास रहने, हमने अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, तमाम लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहें। ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तभी एक बेहतर मुआशरा, एक बेहतर समाज तश्कील पा सकता है। अगर हम सिर्फ अपने ये तो एक चिड़िया को देख लीजिए, वो चिड़िया सुबह सवेरे
अगर घोंसले से बाहर निकलती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए निकलती है। फिर हम में, उस चिड़िया में, उस जानवर में फ़र्क क्या रह गया? तो हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए होना चाहिए, माशरे के लिए होना चाहिए। सभी लोग अगर मिलकर किसी माशरे की तश्कील करते हैं तभी वो माशरा तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। आज ज़रूरत ही इस बात की है कि हम देखें कि हमारे पड़ोस में कौन बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा है, कौन बच्चा स्कूल से दूर है, कौन बच्चा स्कूल तक, मकतब तक, मदरसे तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको हम पहुंचाने की कोशिश करें। या उसके लिए कौन सी मुश्किलात हैं, उस मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें। तभी हमारा समाज, हमारा माशरा बेहतर हो सकता है। अगर हम सिर्फ एक बच्चे जो हमारे समाज में, जो हमारे पड़ोस में, जो हमारे दरमियान में अहले सरवत हैं, अहले खैर हजरात हैं, उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि सिर्फ आप एक बच्चे को गोद ले लें, सिर्फ आप एक बच्चे को गोद ले लें। इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों में आज़मगढ़ की ये तस्वीर, जो आज़मगढ़ की एक सूरत हाल थी, जो हमारा माजी था, हमारा मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह ताबनाक हो जाएगा। मैं डॉक्टर ज़ीशान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान फलाही साहब। हम और आप मुल्क और हालात, मुल्क के हालात भी जानते हैं। हमको इस दौर से और इन हालात से किस तरह से किस तरीके से हम अपने आप को सालिम रखते हुए और जो इन हालात का मुकाबला करें, ये भी हमको जो है कि सीखना भी पड़ेगा और हमको इस पर अमल भी करना पड़ेगा। अगर अपना वजूद हमको बचाना है तो हमको इन सारी चीज़ों पर अमल भी करना पड़ेगा। वो तख्त पर जो शख्स था नशी रहा नहीं रहा, दिलों में एक रोज़ भी मकी रहा नहीं रहा। गली गली ये हादसे, घड़ी घड़ी के वसवसे, किसी का अगली सांस का यकीन रहा नहीं रहा। नज़र से लोग गिर गए, ज़रा उरूज क्या मिला, जहाँ पे जिसका ज़र्फ था वहीं रहा नहीं रहा। सुना है अहले हकम में सभी थे सादिको अमी, कोई हमारे दर्द का अमी रहा नहीं रहा। आइए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने कुछ बच्चों को फिर से फेलिसिटेट करने के लिए उनके नाम और उनको कौन एजाज़ देगा, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हम और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तालीम की क्या अहमियत है। बारहा हमने ये सुना है, बारहा हमने ये माना है, बारहा हमने ये पढ़ा है कि जो सबसे पहली कुरान की आयत है इक़रा, उसमें हमारे रब ने ये कहा कि पढ़ो। हमारी शुरुआत वहाँ से हुई है। हम ये भी मानते हैं कि हमारे नबी ने जो सबसे पहला काम किया था वो हमारे लिए तालीम का इंतज़ाम मुहैया कराने का किया था। हमारे नबी ने उस दौर में जब लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, अपने बच्चियों के कातिल थे, भाइयों के ज़मीनों और ज़र के गासिब थे, उस दौर में हमारे नबी ने तालीम पर फोकस किया, तालीम पर मेहनत किया और हमने उसका ये अंजाम देखा कि उसी ज़मीन के लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे। हमने ये भी देखा कि उसी ज़मीन से निकले हुए लोग 2/3 हिस्से पर फातेह बनकर उभरे। हमने ये भी देखा कि यहाँ से हज़ारों मील दूर उस ज़मीन से निकला हुआ दीन यहाँ तक भी पहुँचा और सारी दुनिया में पहुँचा। तो हम और आप इस बात को एतराफ़ भी करें, हम और बाप ये बात माने भी और जाने भी कि तालीम से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है। ये हमको सफ़ेद और स्याह का फ़र्क बताता है, ये हमको ज़िंदगी के जीने का उसूल बताता है। तालीम अगर आपके अंदर है तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपका इखलाक, आपकी जो है तरबियत का पता देगा। आप अगर एक अच्छे इंसान रहेंगे तो अपने माशरे के लिए नाफ़े रहेंगे, अपने घर वालों के लिए एक ढाल बनकर काम करेंगे। और तालीम एक इंसान को वो हैसियत, वो मकाम देता है अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, जो कोई और चीज़ शायद कि नहीं दे सकती।
अगर हम सिर्फ दौलत पे मुकाबला करें, दौलत बहुतों के पास है, दौलत का अंबार लगा हुआ है। अगर हम ये देखें, हमारे कुछ भाई यहाँ पे हिंदुज़म से रिलेटेड यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो ये जानते हैं कि जो एक देवी मानी जाती हैं लक्ष्मी, उनकी सवारी भी उल्लू है। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तालीम आपको एक अलग मकाम देता है, तो हमको और आपको उसकी अहमियत को मानते हुए अपने बच्चों के लिए तालीम के लिए मेहनत करनी है। बहुत घुटन है कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा ना उठे कम से कम फुगा निकले। सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बां निकले। फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। आइए हम लोग सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले बच्चे को बुलाते हैं। अयान नईम, जनाब अयान नईम साहब, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। और मेरी दरख्वास्त एक और ये भी है कि सोसाइटी के जो कैमरा पर्सन यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, अगर बीच में यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी दुश्वारी होती है, तो उसका भी ख्याल करें। अयान नईम साहब को एजाज़ देने के लिए वामिक अहमद अलमीन नेशनल स्कूल, रेहान अहमद साहब APS, महफूज अहमद साहब APS तशरीफ़ ले आएँ। जनाब वामिक साहब, रेहान अहमद संजरी साहब, महफूज अहमद साहब। अयान नईम सन ऑफ नईम अहमद, और आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 12th पास किया है। फिज़िक्स वाला से सेकंड अटेम्प्ट में आपने 564 स्कोर हासिल किया है। ज़ोरदार तालियों से इस बच्चे के खैर मकदम कीजिए, इस बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। इस तरह से जनाब मोहम्मद वामिद साहब और रेहान संजरी साहब के हाथों ये बच्चा इनाम हासिल करते हुए तमाम लोगों से गुजारिश है कि पानी की बाटल या तो अपने पास ले रहे हैं, इधर उधर ना छोड़ें, या बाहर जगह बनी हुई है वहाँ डाल दें। अगला नाम फीमेल कैंडिडेट हैं मलकूत जहरा। अगर प्रोनंसिएशन में कोई गलती हो तो माफ़ी करिएगा, क्योंकि आपका इंग्लिश में नाम हमको मिला है और इसमें के मिला है। मलकूत जहरा, इनको एजाज़ देने के लिए नूरुद्दीन प्रधान साहब, वक़ार अहमद खरेवा साहब, वक़ार अहमद खरेवा, वक़ार साहब और नूरुद्दीन साहब, आप लोग आ जाएं। मलकूत जहरा, इंतखाब अली, किरास बेली, अगर इनके गार्जियन हो तो आ जाएं। इनके गार्जियन भी मलकूत जहरा के अगर गार्जियन भी हों तो आ जाएं। डॉक्टर दिलनवाज साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पर आएं। फैसल साहब बिलरियागंज IYF, फैसल साहब बिलरियागंज IYF। इनाम लेने वाले मौजूद हैं, देने वाले मौजूद नहीं हैं। तारिक शफीक साहब, डॉक्टर सोहराब साहब, आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर आएं। मलकूत जहरा, इंतखाब अली, किरास बेली इंटरनेशनल स्कूल और फिज़िक्स वाला से इन्होंने पाँचवें अटेम्प्ट में 569 नंबर हासिल किया है। इस बच्चे के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला नाम ताहा सहीम,
ताहा सहीम अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। और जो भी बच्चे यहाँ से उनका एजाज़ उनको इनाम दिया जा रहा है, उनसे गुजारिश है कि आप लोग भी यहाँ पे तशरीफ़ रखें। अभी आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ रखें, उसके बाद ग्रुप फ़ोटो होगा। इनको एजाज़ देने के लिए मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन इस्लाही साहब को। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन इस्लाही साहब। ताहा सहीम, मोहम्मद सहीम सुनवारा, हेरा पब्लिक स्कूल से इन्होंने 12th पास किया है और 4th अटेम्प्ट में इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है 572 नंबर से। और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ताहा इस्लाही सहीम। साहब के साथ आमिर संजरी साहब। अगला नाम ओसामा शारिक। ओसामा शारिक, अगर वो यहाँ मौजूद हों तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। ओसामा शारिक, इस बच्चे की डिटेल हम तक नहीं पहुंच पाई है, इसलिए हम उसकी डिटेल बताने से कासिर हैं। और ओसामा शारिक। इनको एजाज़ देने के लिए मैं आवाज़ दूंगा जनाब आरिफ इस्लाही साहब को कि आरिफ इस्लाही साहब स्टेज पर आएँ। जनाब आरिफ इस्लाही साहब। इनका नंबर है 572। ओसामा शारिक, इनका नंबर है 572। अच्छा। और जनाब आफ्ताब मोहज़्ज़बी साहब जनाब आरिफ इस्लाही साहब के साथ आएंगे। इन्होंने +2 कोटा से किया है और वहीं से कोचिंग करके 572 नंबर हासिल किया है। आरिफ इस्लाही साहब से गुजारिश है कि इस बच्चे को इनामात से नवाजें। ओसामा शारिक। आपकी तरफ से इस बच्चे के लिए हौसला अफजाई कम पड़ रही है। इन्होंने कोटा ही से इंटर भी किया है और वहीं से कोचिंग करके 572 नंबर हासिल किया। अगला नाम मोहम्मद अल्तमश। मोहम्मद अल्तमश, अगर आप यहाँ मौजूद हो तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। और इनको एजाज़ देने के लिए जनाब अब्दुल्ला साहब और फ़हीम अहमद साहब आज़मगढ़ वेलफेयर सोसाइटी से तशरीफ़ ला रहे हैं। अब्दुल्ला साहब और फ़हीम अहमद साहब। मोहम्मद अल्तमश आमिर निज़ामुद्दीन, फिज़िक्स वाला से इन्होंने 4 अटेम्प्ट में 551 नंबर हासिल किया है और इनको इनाम देंगे आज़मगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के जनाब अब्दुल्ला साहब और जनाब फ़हीम अहमद साहब। ज़फ़र साहब।
इसके बाद बच्चों को एजाज़ देने का सिलसिला फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो अगला नाम है वो शिवांशु राय। शिवांशु राय अगर यहाँ मौजूद हो तो अपने गार्जियन के साथ तशरीफ़ ले आएँ और उनको इनाम देने के लिए डॉक्टर फ़हीम अहमद साहब और अब्दुल रहमान खरेवा स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अब्दुल रहमान अर्स आज़मी। शिवांशु राय, रमाशंकर राय, सरबीम इंग्लिश स्कूल से इन्होंने इंटर पास किया है और एलन कोचिंग से इन्होंने चौथे अटेम्प्ट में 572 स्कोर से नीट क्वालिफाई किया है। ज़ोरदार तालियों से इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। शिवांशु राय, रमाशंकर राय, सनबीम इंग्लिश स्कूल, एलन कोचिंग से 4 अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया है। अब इसके बाद जो अगला नाम है वो अरसलान अहमद। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ स्टेज पर आ जाएं। अरसलान, जितने बच्चे आ रहे हैं उनके अगर गार्जियन मौजूद हैं तो ज़रूर साथ आएँ। इनको एजाज़ देने के लिए जनाब मुजाहिद अहमद साहब को आवाज़ दूंगा और उनके साथ रिजवान दाऊदी साहब। जनाब मुजाहिद अहमद साहब, रिजवान दाऊदी साहब। अरसलान अहमद, माहे आलम, आजमगढ़ पब्लिक स्कूल से इन्होंने 12th पास किया और फिज़िक्स वाला से 4th अटेम्प्ट में 573 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया है। ज़ोरदार। जनाब मुजाहिद अहमद साहब। अरसलान अहमद, माहे आलम, आजमगढ़ पब्लिक स्कूल और बादशाह 4th अटेम्प्ट में 573 नंबर से स्कोर से नीट क्वालिफाई किया। बादशाह कुरैशी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर आएं। बादशाह कुरैशी साहब। अब इसके बाद अगला नाम जो है राशिद कमाल। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ स्टेज पर आ जाएं और इनको एजाज़ देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा अली अहमद साहब से। अली अहमद साहब और आसिम अहमद साहब तशरीफ़ ले आएँ। राशिद कमाल, अब्दुल वली, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एमयू बोर्ड, फिज़िक्स वाला से 5वें अटेम्प्ट में 575 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया है। राशिद कमाल, अब्दुल वली, एमयू बोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 5वें अटेम्प्ट में 575 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया है। जनाब आसिम अहमद साहब और अली अहमद साहब से दरख्वास्त है कि इस बच्चे के बाद भी स्टेज पर रुके रहेंगे। एक बच्चा अगला जो है उसको भी आप ही के हाथों एजाज़ दिलाया जाएगा। अगले बच्चे का नाम है सौरभ यादव। अगर वो यहाँ मौजूद हो तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। सौरभ यादव। सौरभ। और तमाम बच्चे जिनको इनामात मिल चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो जाएं ना, अपनी सीट ना छोड़ें, इसलिए कि अभी हमारे चीफ गेस्ट का पुरअसर पुरमग़ज़ खिताब होना है। उसके सुनने के बाद यानी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ही जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है,
इसलिए प्रोग्राम को छोड़ करके जाना आपके लिए मुनासिब नहीं है। सौरभ यादव, राजेश यादव, एसएस इंटरमीडिएट कॉलेज यूपी बोर्ड और फिजिक्स वाला ऑनलाइन से 4th अटेम्प्ट में 576 नंबर स्कोर के साथ इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। अगला नाम मोहम्मद शहबाज। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। मोहम्मद शहबाज। जो भी गार्जियन मौजूद हैं वो बच्चों के साथ ज़रूर आएं। जनाब अबू आसिम साहब और अब्दुल अली साहब, आप दोनों लोगों का शुक्रिया। अगला नाम मोहम्मद शहबाज, और मैं उमर असलम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने हाथों से इन बच्चों का एजाज़ दें। मोहम्मद शहबाज सन ऑफ मोहम्मद शाकिर, एमवी मंदिर स्कूल से इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया और 3rd अटेम्प्ट में 576 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया है। अगले कैंडिडेट मोहम्मद अलास ख़ान। अगर आप यहाँ मौजूद हो तो अपने गार्जियन के साथ तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद अलास ख़ान। और इनको एजाज़ देने के लिए मैं आवाज़ दूंगा अब्दुल्ला साहब को कि अब्दुल्ला साहब आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। मोहम्मद अलास ख़ान। मोहम्मद अलास खान शाहिद इलियास सेंट्रल पब्लिक स्कूल से 12th पास किया है और फिज़िक्स वाला से 5वें अटेम्प्ट में 576 स्कोर के साथ। इनके साथ हैदर साहब अगर मौजूद हों तो आ जाएं। हैदर साहब एजाज़ देने के लिए हैदर साहब यहाँ अगर मौजूद हैं तो आ जाएं। मोहम्मद अलास खान शाहिद इलियास सेंट्रल पब्लिक स्कूल फिज़िक्स वाला से 5वें अटेम्प्ट में 576 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया। अगला नाम रामिश अफजल। रामिश अफजल। रामिश अफजल अगर यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ तशरीफ़ ले आएँ। रामिश अफजल मोहम्मद अफजल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th पास किया है और 1st अटेम्प्ट में, ये ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इस बच्चे लेके, 1st अटेम्प्ट में 584 स्कोर के साथ मैं नीट क्वालिफाई किया है। नदीम अहमद साहब बीनापारा से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आ जाएं। नदीम अहमद बीनापारा। रामिश अफजल मोहम्मद अफजल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1st अटेम्प्ट में 584 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया इस बच्चे ने। इस बच्चे के लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। इसके बाद मैं कुछ कैंडिडेट्स का नाम लूँगा। वो लोग अपने अगर यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ फ़ौरन आ जाएं। रामिश अफजल, आई थिंक इनका हो गया है।
आयशा आलम, आयशा आलम अगर यहाँ मौजूद हैं तो अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। आयशा आलम। आयशा आलम फ़ख्र आलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल एमयू बोर्ड। शरद यादव बाल कृष्ण यादव सरोदय पब्लिक स्कूल। आकाश इंस्टीट्यूट थर्ड अटेम्प्ट में 586 नंबर स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया है। शरद यादव बाल कृष्ण यादव सरोदय पब्लिक स्कूल आकाश इंस्टीट्यूट से थर्ड अटेम्प्ट 586 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया। थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट कर लेते हैं, वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया है। शरद यादव के बाद अजजद अजीज़ तैयार हैं। अजजद अजीज़। अजजद अजीज़ स्टेज पर आ जाएं। बच्चों की हौसला अफजाई बहुत ही ज़रूरी है। अजजद अजीज़ मोहम्मद तालिब। अजजद अजीज़ अब्दुल अजीज़ सरोदय पब्लिक स्कूल फोर्थ अटेम्प्ट में 592 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया। अजजद अजीज़ अब्दुल अजीज़। मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब इरफान अहमद स्वामी दयानंद सरस्वती यूपी बोर्ड से फोर्थ अटेम्प्ट में 607 स्कोर के साथ अलीगढ़ कोचिंग से। इसके बाद उत्कर्ष जायसवाल। उत्कर्ष जायसवाल। उत्कर्ष जायसवाल अजय जायसवाल सेंट्रल पब्लिक स्कूल सेकंड अटेम्प्ट में 612 स्कोर के साथ। उत्कर्ष जायसवाल अजय जायसवाल सेकंड। इसके बाद मैं सरामिर वेलफेयर सोसाइटी के सदर से ये गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और हमारे चीफ गेस्ट के एजाज़ में जो कुछ भी टूटा फूटा सही हम लोग पेश कर सकें वो पेश करें। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं और इस चीज़ में मैं वामपंथियों के साथ हूं कि मीटिंग हो, प्रोग्राम हो, लीस्ट से लीस्ट जो खर्च होना चाहिए वो होना चाहिए। हम कह रहे हैं अभी हम इतना बोले हैं कि पैसा बर्बाद मत करो, अभी हमारे ऊपर बर्बाद कर रहे हैं। मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे तो जो मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन मैं जिधर रोशनी रहेगी उधर जाऊंगा। इसके बाद मैं सत्यम कुमार को आवाज़ दे रहा हूं कि आप अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। सत्यम कुमार।
और इनको एजाज़ देने के लिए मैं सीए नोमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप ऊपर आ जाएं। सत्यम कुमार शंभुनाथ एमएफडी इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड। एलएन कोचिंग से 4th अटेम्प्ट में 623 नंबर स्कोर के साथ इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। सत्यम कुमार। आगे आगे। अगले कैंडिडेट का नाम है काशिफ कमर। काशिफ कमर। अगर लईक शेरवानी साहब यहाँ मौजूद हों तो वो स्टेज पर आ जाएं। लईक शेरवानी साहब, लईक अहमद शेरवानी साहब अगर यहाँ मौजूद हों। काशिफ कमर, नसीम अख्तर। इसको दिला दे, एपीएस का बच्चा है। मैं नुमान भाई आपसे गुजारिश है कि एक बार आप स्टेज पर और जाएं। ये बच्चा आपके ही स्कूल से है, अगर इसको आपके हाथों एजाज़ मिल जाए तो। काशिफ कमर, नसीम अख्तर आजमगढ़ पब्लिक स्कूल से 12th पास किया और 4th अटेम्प्ट में 555 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया है। इसके बाद जो अगला नंबर है शेख मोहम्मद शाह। शेख मोहम्मद शाह, और इनको एजाज़ देने के लिए मैं आवाज़ दूंगा मुफ्ती अहमद न्याज़ कासमी साहब से कि वो स्टेज पर आ जाएं। मुफ्ती अहमद न्याज़ कासमी साहब। शेख मोहम्मद शाह। शेख मोहम्मद शाह, इनके गार्जियन मौजूद हो तो आ जाएं। शेख मोहम्मद शाह, शाह फैसल। महाराष्ट्र से इस बच्चे ने इंटर पास किया और एलएन कोचिंग से 1st अटेम्प्ट में, ये बच्चा मौजूद नहीं है मगर 1st अटेम्प्ट में 571 स्कोर के साथ। दे दीजिए। इसके बाद अगला नाम अदीब हामिद। अदीब हामिद, और इनको एजाज़ देने के लिए जनाब इसरार अहमद साहब, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब इसरार अहमद साहब। अदीब हामिद, हामिद रियाज शिबली नेशनल इंटर कॉलेज से इसने 12th पास किया है और आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की रेसिडेंशियल जो कोचिंग है उससे इसने 3rd अटेम्प्ट में 626 नंबर स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया है। महफूज साहब यहाँ मौजूद हैं और काबिल मुबारकबाद हैं। जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आए हैं, मतलब जो बच्चे नीट क्वालिफाई के उनमें जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, उनको सोसाइटी के बाकी इनामात के साथ साथ बुक का भी एक इनाम जो है दिया जा रहा है। इसके बाद अगला नाम मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, रईस अहमद शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल फिजिक्स वाला ऑनलाइन से कोचिंग में 3rd अटेम्प्ट में 631 स्कोर के साथ 631 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया। मोहम्मद कैफ को एजाज़ देने के लिए लईक अहमद शेरवानी साहब यहाँ मौजूद हैं। जी जी।
इस बच्चे की आजमगढ़ में सेकंड रैंक है। 631 नंबर। अब मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और आजमगढ़ में जिस बच्चे की फ़र्स्ट रैंक आई है मोहम्मद रमीज़, आप अपने हाथों से उस बच्चे को एजाज़ दें। मोहम्मद रमीज़, मोहम्मद ताबिश, ज़ियाउद्दीन खान मेमोरियल स्कूल और एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी से थर्ड अटेम्प्ट में 649 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया। मोहम्मद रमीज़, मोहम्मद ताबिश एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी से थर्ड अटेम्प्ट में 649 स्कोर के साथ इस बच्चे ने ज़िला टॉप किया है। नीट में इस बच्चे ने ज़िला टॉप किया है। क्लैपिंग ज़ोरदार होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा बचा हो जो बाद में आया हो और उसको ये एजाज़ ना मिल पाया हो तो बराए मेहरबानी जल्दी से स्टेज पे आ जाएं। कोई भी बच्चा या उनके गार्जियन जो बाद में आए हों और एजाज़ ना मिला हो तो स्टेज पे आ जाएं। ये जो बच्चा अभी जिसको एजाज़ मिला है, इनके गार्जियन यहाँ पे कुछ अपने तासुरात पेश करना चाहते हैं, तो ये मुख्तसरन अपने तासुरात आपके सामने पेश करेंगे। हजरात, बहुत माजरत के साथ, ये जिस बच्चे का मैं सरपरस्त हूँ, ये हमारा भतीजा है। मैं इससे इतनी ही बात शेयर करने के लिए आया हूँ। इस बच्चे के बाप का नाम ताबिश, जो मेरा सगा खालाजाद भाई था, बल्कि बच्चे की जगह पर था छाऊँ। उसने अपने बेटी की दाखिले के लिए, जब मैं तिब्बिया कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो उसने कोशिश की थी, लेकिन उस पर दाखिला नहीं हो सका, ना उसका इंतज़ाम हो सका। और बहुत कम उम्र में, जो मेरे बच्चे की उम्र का था, वो दुनिया से चला गया। जब वो गया तो हालात इसके इंतहाई नासाजगार थे और हम ये सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आज मुझे इंतहाई फ़ख्र है, मुझे इंतहाई खुशी है कि इस बच्चे की सरपरस्त की हैसियत से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। और इस वक्त बेसाख्ता मुझे जो बात याद आ रही है कि ऐ जज्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। ऐ जज्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। ऐ दिल के खलिश चल यूँ ही सही। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ मधु नहीं हूँ, उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये गलत फहमी दूर कर दूँ। मैं तो सरपरस्त हैसियत से आया हूँ। ऐ दिल के खलिश चल यूँ ही सही, चलना तो है उनकी महफिल में, चलते तो हैं उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी खिदमात का एतराफ़ ज़माना करता है, जिनकी खिदमात का एतराफ़ पूरा मुआशरा करता है। और ऐसे लोगों की खिदमात के एजाज़ में सरामिर वेलफेयर सोसाइटी कुछ चीज़ें पेश करना चाहती है। सरामिर वेलफेयर सोसाइटी को ये एजाज़ पेश करते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि वो मरहूम डॉक्टर एजाज़ अहमद सिद्दीकी साहब की गैर मामूली तिब्बी खिदमात, ज़िंदगी भर के बेलौस लगन और इंसानियत के लिए उनके गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में उन्हें बाद अज़ वफ़ात लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करती है। ये बावकार एजाज़ मरहूम डॉक्टर की याद, खिदमात और ताबिंदा वरसे को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके मुअज़्ज़िज़ अहले खाना को पेश किया जा रहा है। उनकी फैमिली से अगर कोई भी हो तो स्टेज पर आ जाए। जनाब शाहिद साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने हाथों इनके वालिद की जो खिदमात रही हैं उसके एजाज़ में
सरामिर वेलफेयर सोसाइटी मरहूम डॉक्टर सकलैन अहमद साहब की ज़िंदगी भर की शानदार तिब्बी खदमात, मरीज़ों के लिए उनके हमदर्दी और माशरे के लिए उनके बेमिसाल खदमात को कद्र व एहतराम से तस्लीम करते हुए बाद अज़ वफ़ात लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करती है। ये एजाज़ उनकी अजीम तिब्बी खदमात, इंसान दोस्ती और माशरे के लिए छोड़े गए काबिल कद्र वर्से की याद में उनके अहल खाना को पेश किया जा रहा है। अगर उनकी फैमिली से कोई भी यहाँ मौजूद हो तो बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं हो तो कोई और उनका अवार्ड। जो लोग जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी सीट अभी संभाले रहें। अभी प्रोग्राम ख़त्म होने का ऐलान नहीं किया गया है। बराए मेहरबानी वो बैठ रहे हैं नशरा अब्दुल्ला, डॉटर ऑफ अब्दुल्ला इस्लामिक मिशन स्कूल और आजमगढ़ पब्लिक स्कूल्स APS रेसिडेंशियल एकेडमी से थर्ड अटेम्प्ट में 558 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया। नशरा अब्दुल्ला। इसके बाद अगला नाम आयशा आलम। अगर उनके गार्जियन यहाँ मौजूद हों तो प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी तशरीफ़ ले आएँ। आयशा आलम। आयशा आलम फ़ख्र आलम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल AMU बोर्ड। इनके गार्जियन अगर मौजूद हों तो जल्दी से आ जाएं। आयशा आलम। इसके बाद जो आखिरी नाम है वो लिब्जा सानिया। अगर आप यहाँ मौजूद हों तो अपने गार्जियन के साथ तशरीफ़ ले आएँ। लिब्जा सानिया। लिब्जा सानिया, डॉटर ऑफ मिस्टर नौशाद अहमद। लिब्जा सानिया, डॉटर ऑफ मिस्टर नौशाद अहमद, AMU सीनियर सेकेंडरी स्कूल थर्ड अटेम्प्ट में 559 स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया। प्रोफेसर खालिद साहब से गुजारिश है कि इस आखिरी बच्ची को अपने हाथ एजाज़ दे दें। मैं आज ज़द पर अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी तौर पर किसी भी चीज़ के लिए नवाजा है तो आप ये जानें कि अल्लाह का आप पे रहम व करम है और इताअत है। उस इताअत में अल्लाह के बंदों को भी शामिल करते हुए चले। मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूँगा कि आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप अपनी जगह ले लें। हो गया। जिन जो बच्चे यहाँ बचे हुए हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग का ग्रुप फ़ोटो होगा, तो आप लोग अभी कुछ देर और यहाँ मौजूद रहें, बस ज़रा सी देर और, जिससे इतना सब्र कर लिया थोड़ा सा और। सिर्फ नीट के एग्ज़ाम में जो लोग कामयाब होते हैं, सिर्फ उनका एहसास देना हमारा मकसद नहीं है।
उसके साथ साथ हर साल 10th और 12th के जो टॉपर्स होते हैं उनको भी एजाज़ दिया जाता है। और अगली साल से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसको थोड़ा और वसी किया जाए, इसको थोड़ा और एक्सपेंड किया जाए, जिसमें जो सीए, जो यूपीएससी या बाकी एग्ज़ाम में जो compete करके अपना मकाम हासिल करते हैं उन बच्चों को भी शामिल किया जाए। तो इस साल हाई स्कूल में जिस बच्चे ने टॉप किया है उसका नाम है हमदान अहमद। अगर वो यहाँ मौजूद हों या उनके गार्जियन मौजूद हों तो प्लीज़ वो स्टेज पर आएँ, और उनको एजाज़ देने के लिए मैं जनाब इसरार अहमद प्रमुख साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर आइए। जनाब हमदान अहमद। इंटरमीडिएट के लिए जिस बच्ची ने टॉप किया था अंजलि यादव, उनके अगर गार्जियन यहाँ मौजूद हों तो वो आ जाएं। अंजलि यादव, ठीक। इसके बाद देखिए, हम सब ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर होता है वो कहीं ना कहीं मीडिया की शक्ल में हमारे बीच में मौजूद है, और उसमें सोसाइटी एजाज़ देने के लिए कुछ लोगों को जो लगातार एतराफ़ में काम करते हैं उनके जनाब आमिर साहब इंकलाब न्यूज़पेपर से, इनका एक बड़ा अच्छा और बहुत सच्चा काम रहता है जो एतराफ़ के हर एक न्यूज़ को ये अपने अखबारों तक ले जाते हैं और हम लोगों तक पहुँचाते हैं। जनाब आमिर साहब इंकलाब न्यूज़पेपर। इसके बाद जनाब सादिक अहमद साहब हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से। सादिक अहमद साहब जो इतराफ़ में जो भी कुछ भी होता है वो यकसा रिपोर्ट करते हैं, कोई बाइस न्यूज़ नहीं रहती है, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। जनाब सादिक अहमद साहब हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। इसके बाद जनाब हमज़ा साहब अमर उजाला। हमज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं तो आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अगला नाम जनाब कौसर साहब दैनिक जागरण। जनाब कौसर साहब दैनिक जागरण। इसके बाद जनाब यासिर अहमद साहब यहाँ पे अगर मौजूद हैं तो तशरीफ़ ले आएँ। जनाब यासिर अहमद साहब कुरोली खुर्द। जायद भाई का सम्मान होगा। हम तमाम सोसाइटी के मेम्बरान आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग यहाँ तशरीफ़ ले आए। एक आखिरी चीज़ जो मेरी, आप लोग अगर वक्त हो 2 मिनट का तो सुनते जाइए कि जो मेरी आंखों ने देखा लोगों, अगर बता दूं तो क्या करोगे? जो सुन रहे हैं वो कुछ नहीं है, मैं सब सुना दूं तो क्या करोगे? अब सब चले गए, अब क्या करें? कोई बचा ही नहीं। फोटो सेशन
ये हड्डी बोटी पे पलने वाले तुम्हें भी जहां से अजीज तर हैं, मैं इनके गोरे नसब का शजरा कहीं मिला दूं तो क्या करोगे। यतीम धरती के कातिलों से कोई नहीं जो कसास मांगे, मैं अपने बच्चों को दर्स देकर अभी लगा दूं तो क्या करोगे। ऐ गूंगे बहरो जियोगे कब तक जमी के सीने पे बोझ बन के, मैं सारे नागों के सब ठिकाने तुम्हें बता दूं तो क्या करोगे। ये लिखना पढ़ना ये कहना सुनना चलेगा कब तक, खिरत के मारो मैं अपनी कागज कलम की दुनिया अभी जला दूं तो क्या करोगे। अगर तलब है तुम्हें कि देखो वो पहले कतरे का सूली चढ़ना, मैं कुएं जाना से सूए मक्तल कदम उठा दूं तो क्या करोगे। तुम्हारी आंखों में दम नहीं है कि सह सकें वो कोई सवेरा, मैं शब के सीने पे मूंग दल के दिया जला दूं तो क्या करोगे। जज़ाकल्लाह खैर। मैं अख्तर इस्लाही साहब से गुजारिश करता हूं कि प्रोग्राम के इख्तिताम पे एक दुआ आपके जरिए हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा आमीन।